एक शांत गांव के किनारे एक बहुत सुंदर बगीचा था। उस बगीचे का नाम था सपनों का उपवन। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठी खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट, मानो धरती पर कोई स्वर्ग उतर आया हो। इस बगीचे की देखभाल करता था एक बुजुर्ग माली जिसका नाम था रामू काका। रामू काका का जीवन बहुत सरल था। उनके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में चमक थी। वे हर सुबह सूरज उगने से पहले उठते, अपने छोटे से घर के बाहर तुलसी के पौधे को पानी देते और फिर अपने बगीचे की ओर निकल पड़ते। उनके लिए ये बगीचा सिर्फ काम की जगह नहीं था, बल्कि उनका परिवार था। एक दिन की बात है, जब दो बच्चे, आरव और नन्ही सी सिया, अपने घर से खेलते खेलते उस बगीचे तक पहुंच गए। आरव करीब 10 साल का था और सिया 7 साल की। दोनों बहुत चंचल और जिज्ञासु थे। भैया, ये जगह कितनी सुंदर है, सिया ने आश्चर्य से कहा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी कहानी में आ गए हैं, आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी पीछे से एक आवाज आई, बच्चों, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? दोनों मुड़े और उन्होंने देखा रामू काका मुस्कुरा रहे थे। हम पास के घर से आए हैं, आरव ने कहा। क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? रामू काका ने प्यार से कहा, क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त है। क्या? सिया ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें इस बगीचे का ध्यान भी रखना होगा, काका ने कहा। दोनों बच्चों ने तुरंत हामी भर दी। उस दिन से आरव और सिया रोज बगीचे आने लगे। वे फूलों को पानी देते, पेड़ों के नीचे गिरी पत्तियां साफ करते और कभी कभी रामू काका की मदद से नए पौधे लगाते। धीरे धीरे रामू काका ने उन्हें बगीचे के हर कोने की कहानी सुनानी शुरू की। ये गुलाब का पौधा, काका ने एक दिन कहा, मैंने अपनी पत्नी की याद में लगाया था। और ये आम का पेड़, आरव ने पूछा, ये मेरे बेटे ने लगाया था जब वे छोटा था। काका की आंखें थोड़ी नम हो गईं। आपका बेटा कहाँ है? सिया ने मासूमियत से पूछा। काका कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, वो शहर चला गया है अपने सपनों को पूरा करने। बच्चों को ये सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने काका का हाथ पकड़ लिया। अब हम हैं ना आपके साथ, आरव ने कहा। उस दिन के बाद से तीनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। एक दिन बगीचे में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलीं, बारिश हुई और कई पौधे टूट गए। जब तूफान थमा तो बगीचे की हालत बहुत खराब थी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। काका, हमारा बगीचा। रामू काका ने गहरी सांस ली और बोले, बगीचे भी इंसानों की तरह होते हैं बच्चों, उन्हें भी चोट लगती है, लेकिन अगर हम प्यार से उनका ध्यान रखें तो वे फिर से खिल उठते हैं। आरव ने दृढ़ता से कहा, हम इसे फिर से पहले जैसा बनाएंगे। अगले कई दिनों तक तीनों ने मिलकर मेहनत की। उन्होंने टूटे हुए पौधों को संभाला, नए बीज लगाए और मिट्टी को ठीक किया। धीरे धीरे बगीचा फिर से हरा भरा होने लगा। एक दिन जब बगीचा पूरी तरह से खिल उठा तो रामू काका ने बच्चों को बुलाया। आज मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा। क्या? दोनों ने एक साथ पूछा। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, शायद ज्यादा दिन तक इस बगीचे की देखभाल नहीं कर पाऊं, लेकिन मुझे अब चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे तुम दोनों मिल गए हो। सिया ने तुरंत कहा, आप ऐसा मत कहिए काका, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। काका मुस्कुराए। हर चीज का एक समय होता है बिटिया, लेकिन असली बात यह है कि ये बगीचा अब तुम्हारा है। आरव और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में जिम्मेदारी और खुशी दोनों झलक रही थी। हम वादा करते हैं काका, आरव ने कहा, हम इस बगीचे को कभी सूखने नहीं देंगे और इसे और भी सुंदर बनाएंगे, सिया ने जोड़ा। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए, लेकिन उनका प्यार उस बगीचे के लिए कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने बगीचे में और पौधे लगाए, नए फूल उगाए और इसे गांव का सबसे सुंदर स्थान बना दिया। रामू काका अब ज्यादा काम नहीं करते थे, लेकिन रोज बगीचे में बैठकर बच्चों को काम करते देखते और मुस्कुराते। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, रामू काका ने धीरे से कहा, देखो बच्चों,
ये बगीचा सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं है, ये प्यार, मेहनत और यादों का घर है। आरव और सिया ने उनकी बात को दिल से महसूस किया। कुछ समय बाद रामू काका इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका बगीचा आज भी जीवित है। हर फूल में, हर पत्ती में और हर उस मुस्कान में जो वहां आने वालों के चेहरे पर खिलती है। आरव और सिया ने बगीचे के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, रामू काका का सपना, सपनों का उपवन। अब गांव के बच्चे वहां खेलने आते हैं और आरव और सिया उन्हें वही सिखाते हैं जो रामू काका ने उन्हें सिखाया था। प्रकृति से प्यार करो और वो तुम्हें जिंदगी भर खुश रखेगी। और इस तरह एक माली, दो बच्चों और एक बगीचे की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।